और देखिए, घाटी में एक बार फिर से पहलगाम जैसा हमला हुआ। पहलगाम हमले के बाद अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है। कुलगाम में आतंकियों ने धन पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदू प्रवासी श्रमिकों को गोली मार दी है। सबसे बड़ी बात कि घाटी में एक बार फिर से पहलगाम जैसा हमला हुआ। आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी। कुलगाम के किल्लम में आतंकी हमला हुआ है। 2 गैर कश्मीरियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वही छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी श्रमिकों की हत्या हुई। लश्कर तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। एलजी ने डीजीपी नलिन प्रभात से बातचीत की। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ था। आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। 15 महीने बाद 31 जुलाई 2026 को भी घाटी में पहलगाम दोहराया गया। कुलगाम में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों से आतंकियों ने नाम पूछा, इसके बाद गोलियां चला दी, जिससे दोनों मजदूरों की मौत हो गई। यानी धर्म पूछकर हमला करना आतंक का नया पैटर्न बन गया है। लेकिन शायद आतंकी और उनके आका भूल गए हैं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। अब हाफिज एंड आतंकी कंपनी फिर से वही डोज मांग रही है। कुलगाम आतंकी हमला मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाला हैंडलर ही कुलगाम आतंकी हमले के पीछे है। लश्कर के स्ट्रेटेजिक कमांडर साजिद भट्ट ने इस हमले की साजिश रची। साजिद भट्ट अभी पाकिस्तान के लाहौर में काम कर रहा है। वो 2005 से 2007 तक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में था। आने वाले दिनों में लश्कर के पीर पंजाल क्षेत्र के दक्षिण और मध्य कश्मीर में हमले की योजना भी बना रहा था। यानी पहलगाम हमले में लश्कर और उसके मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का सीधा हाथ था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से लश्कर के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और अब कुलगाम जैसा हमला कर घाटी में नई साजिश रच रहे हैं। कैसे हो रहा है, किसके लेवल पे लैप्स हो रहा है। एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक आप स्ट्राइक करिए उन लोगों पे, उन ऑफिसरों पे जिनकी क़यादत में, जिनकी लीडरशिप में ये हो रहा है। एलजी साहब को अब फ्रंट फुट पे आना होगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक आतंकी कुलगाम के केल्लम गांव में ईंट भट्टे पर पहुंचे, जहां सभी मजदूरों को इकट्ठा किया, उनके नाम पूछे, हिंदू मजदूरों को अलग किया और छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 हिंदू मजदूरों दीपक और भूपेंद्र को अलग करते हुए फायरिंग कर दी। जांच एजेंसियां अब इस टारगेटेड आतंकी हमले के तरीके की गहराई से जांच कर रही हैं। साजिद भट्ट के अलावा इस हमले में लश्कर के आतंकी लतीफ का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार आतंकी लतीफ आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करता है। उसने अनंतनाग में पहले हुए टारगेटेड हमलों में भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने एक छोटा और आसानी से छिपाया जा सकने वाला हथियार इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। लेकिन यह हमला पहलगाम हमले के बाद दूसरा ऐसा हमला है जिसमें धर्म पूछकर हत्या की गई। ऐसे में लगता है आतंकी और उसके आका ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से बार-बार कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज है, खत्म नहीं हुआ। ऐसे में आतंकियों की मौत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।